जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसी के पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जल रहा है उसी दिए में उजाला होगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों साइंस में सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमने पिछले वीडियो में इसका एक लेक्चर हो चुका है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था सरल लोलक, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चनों को देखा था और इससे इसका जो है थ्योरी देखा था। तो एक बार इसको ये रिकॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए सरल लोलक क्या होता है। सिंपल पेंडुलम, जैसे कोई वस्तु यहाँ से लटकी हुई है स्वतंत्रता पूर्वक, ठीक। तो कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई है, जहाँ से लटकाई जाती है और जहाँ पर लटकी होती है, इन दोनों के बीच की दूरी को लंबाई L से दर्शाते हैं, जिसे कहते हैं प्रभावी लंबाई। इसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रभावी लंबाई। सरल लोलक जानते हैं ना, पेंडुलम जिसे कहते हैं। तो देखिए ये यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। NTPC ग्रुप डी के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एकदम कंसंट्रेट होके यहाँ से समझिए। देखिए सरल लोलक सिंपल हार्मोनिक सिंपल पेंडुलम, तो हमने कहा कि जहाँ से वस्तु लटकाई जाती है और जहाँ पर वह स्वतंत्रता पूर्वक लटकी होती है, इसके बीच की दूरी को ये जो है प्रभावी लंबाई कहते हैं। और देखिए जब वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक लटकी है तो इसे कहते हैं मध्य बिंदु, इसे कहते हैं मध्य बिंदु, ठीक। और ये वस्तु जहाँ तक मान लीजिए ये अगर इसको बल दिए तो ये मान लीजिए वस्तु कहाँ तक आ गई, ये यहाँ तक आ गई। देखिए आप पेंडुलम एक घड़ी में देखे होंगे, लगा होता है इस तरह पेंडुलम या कोई रस्सी अगर आप इस तरह लटकाए हुए हैं, इसको अगर आपने धक्का दिया, बल दिया, तो ये मान लीजिए यहाँ तक गया ना। वही हमने कहा यहाँ पे कि देखिए यहाँ स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ है, इसको हम कहेंगे प्रभावी लंबाई। और इसको अगर हम बल दे रहे हैं तो मान लीजिए वस्तु यहाँ तक आई, फिर इसके बाद जो है अपने आप यहाँ से चली आई। यहाँ पे जब इसका वेग शून्य हो जाएगा तो वस्तु फिर यहाँ पे आ जाएगी। अगर हम फिर इधर बल देंगे तो ये यहाँ पर वस्तु आएगी। मतलब कि दोनों तरफ जो अपने महत्तम विस्थापन को तय करती है। जब उसका वेग शून्य हो जाता है तो वस्तु फिर वापस लौट के आ जाती है। मान लीजिए दोनों तरफ ये यहाँ पर इधर आई तो ये हो गया, दोनों तरफ हो गया दोस्तों। ये जो है यहाँ से इसको हम कहेंगे अंत बिंदु। क्या कहेंगे? अंत बिंदु। इधर भी अंत बिंदु, इधर भी अंत बिंदु, ठीक। अब देखिए ये जो महत्तम विस्थापन है, इस महत्तम विस्थापन को कहते हैं आयाम। क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। और देखिए यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पे गतिज ऊर्जा और वेग यानी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा यानी V और काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, दोनों जो है महत्तम होते हैं। महत्तम और ये भी महत्तम होता है, लेकिन क्या शून्य होता है? यहाँ पर देखिए त्वरण शून्य हो जाएगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी भी शून्य हो जाएगी। समझ रहे हैं ये हमने हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे जब हम बल देंगे, यहाँ शुरू से जब हम वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई है, तो जब तकले हम इस पर बल नहीं देंगे तब तकले ये आगे बढ़ेगी नहीं। तो बल देंगे यानी कि वेग इसका जो है शुरू में बहुत तेज रहेगा। तो जब शुरू में तेज रहेगा, जब वस्तु ऊपर जाती है तो मैक्सिमम ऊंचाई तक जाने के बाद जब उसका वेग शून्य हो जाता है तो वस्तु फिर वापस लौट आती है। तो यहाँ पर वेग जो है जब मैक्सिमम ऊंचाई तक गई यहाँ पे, फिर यहाँ से वापस लौट के यहाँ पे आ जाएगी। तो यानी इसका वेग यहाँ पे शून्य हो जाएगा तो ये वापस लौट के आ जाएगी। यहाँ पे जब वेग शून्य हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी शून्य हो जाएगी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और वेग दोनों शून्य हो जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे महत्तम विस्थापन है, यहाँ पे विस्थापन जो है यश जो है महत्तम होगा,
और यहाँ पे लेकिन विस्थापन s जो है शून्य होगा। क्यों? क्योंकि जब वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक लटकी है तो यहाँ पे कोई विस्थापन तय नहीं किया, मतलब कोई दूरी तय नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे विस्थापन शून्य हो जाएगा। क्लियर? क्या क्या यहाँ पे शून्य होगा और क्या क्या जो है महत्तम होगा, क्लियर हुआ? ये सब क्वेश्चन में पूछेगा कि बताइए मध्य बिंदु पर बताइए कौन कौन सी चीज़ें जो है महत्तम होती है। तो ऑप्शन में दे देगा आपको काइनेटिक एनर्जी और वेग, दोनों दे देगा ऑप्शन में। या तो दे देगा विस्थापन और त्वरण सॉरी, या तो आपको त्वरण और पोटेंशियल एनर्जी, यानी इसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो कौन दो चीज़ें जो है यहाँ पे महत्तम मध्य बिंदु पर महत्तम होती हैं? काइनेटिक एनर्जी और वेग महत्तम होता है। इस तरह क्वेश्चन में देगा तो आपको यहाँ पे ये अगर पता है तो आप लगा सकते हैं। ये पता हो गया कि यहाँ पे प्रभावी लंबाई क्या है, आयाम क्या है, अंत बिंदु क्या है, मध्य बिंदु क्या है, विस्थापन क्या है, वेग कब महत्तम होता है, ये सब क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों आवर्त गति, जिसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। देखिए वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल पर बार बार दोहराई जाती है उसे हम कहते हैं आवर्ती गति। वह गति जो निश्चित समय अंतराल पर बार बार दोहराई जाती है, मतलब देखिए झूले की गति, मान लीजिए यहाँ पर एक कोई पेड़ है, इस तरह पेड़ है, तो यहाँ से अगर कोई झूला लटका है तो आपको पता है कि एक बार अगर धक्का देते एक बार झूला यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ पे आता है, यानी एक निश्चित समय के अंतराल पे ये बार बार वही क्रिया होती है। और दोलन की भी गति वही होती है, पेंडुलम जो लटका होता है वही गति यहाँ पर भी उसकी भी वही होती है। एक बार पेंडुलम यहाँ पर आएगा यानी कि अंत बिंदु पर, फिर आ जाएगा अपने मध्य बिंदु पर, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि एक निश्चित समय अंतराल पर वही क्रिया बार बार दोहराई जाए। और आपकी घड़ी की सुई जो होती है वो भी एक निश्चित समय के अंतराल पर बार बार दोहराई जाती है। मान लीजिए कि इस समय 12 बज रहा है तो फिर 12 घंटा बाद फिर 12 बजेगा, यानी फिर अगर मान लीजिए 1 बज रहा है तो फिर 12 घंटा बाद फिर 1 बजेगा, मतलब एक निश्चित समय अंतराल पर बार बार वही क्रिया हो रही है। तो उसे हम कहते हैं कि आवर्ती गति या पीरियोडिक मोशन। पूछेगा आपसे, कहेगा कि बताइए कि झूला जो है कैसी गति है, तो आवर्ती गति है। क्लियर हो गया आवर्ती गति क्या होता है? अब हम लोग समझते हैं आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड। आवर्त काल, टाइम पीरियड, ठीक। आवर्तकाल वह होता है एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। अब दोलन क्या है? दोलन दोस्तों है उस पथ की लंबाई, यानी कि एक चक्कर पूरा करने में या एक दोलन पूरा करने में एक ही चीज़ है, तो एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। देखिए ये जैसे सूर्य है, इसके चारों तरफ पृथ्वी मान लीजिए चक्कर लगाती है, अर्थ जो है चक्कर लगाती है, तो एक चक्कर पूरा करने में जो लगा समय वही कहलाएगा आपका आवर्तकाल। क्लियर? तो देखिए ये मान लीजिए अर्थ है और एक मान लीजिए कि कोई और ग्रह, मान लीजिए मंगल ग्रह है, ठीक। तो 2 ग्रह हैं। अब मान लीजिए कि टाइम ऑफ अर्थ मतलब कि पृथ्वी को एक चक्कर सूर्य का लगाने में लगा मान लीजिए कि 15 घंटा, और जो है मंगल ग्रह को लगाने में एक चक्कर जो है लगा मान लीजिए 18 घंटा। क्लियर? सूर्य का एक चक्कर लगाने में मान लीजिए पृथ्वी को लगा 15 घंटा और जो है मंगल ग्रह को लगा जो है 18 घंटा। तो देखिए, तो जिसका आवर्तकाल अधिक होगा वह सुस्त होगा और जिसका आवर्तकाल कम होगा वह जो है तेज होगा। ये समझिएगा चीज़, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। देखिए अगर हम क्या कह रहे हैं आपको, जिसका आवर्तकाल अधिक होगा वह सुस्त होगा और जिसका आवर्तकाल कम होगा वह तेज होगा। मतलब ये समझिए कि मान लीजिए हम 1 किलोमीटर चलें तो आराम से गए, फिर आराम से आएँ, तो हमें लगने वाला समय अधिक होगा। अगर हम दौड़ के गए
फिर दौड़ के आएँ तो लगने वाला समय जो है कम होगा। तो यानी कि लगने वाला समय कम होगा तो मेरी गति तेज रही होगी, और लगने वाला समय अधिक रहेगा तो हम यानी सुस्त चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। तो वही हम कह रहे हैं कि जब ये लगने वाला समय अधिक लग रहा है, ये एक ही पथ दोनों का है, और दोनों ये जो है ये लगा रहा है 18 घंटा और ये लगा रहा है 15 घंटा, तो आपको जाहिर सी बात है ये 15 घंटा लगाएगा तो ये तेज रहेगा, और ये 18 घंटा लगा रहे थे यानी सुस्त है। तो आवर्तकाल समझ में आ गया कि एक पथ को जो है एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। क्लियर। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों आवृत्ति, जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। दोस्तों आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पे एक एकांक समय में मतलब 1 सेकेंड में कुल दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, अब 1 सेकेंड में जितनी गति कर दिया, मान लीजिए 5 बार दोलन कर दिया, 1 सेकेंड में 5 बार दोलन कर दिया, तो इसकी आवृत्ति जो है 5 हर्ट्ज हो गई। क्लियर। तो एकांक समय में कुल दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए मार्कर, हमने कहा ना आपको, या अगर या तो चाहे इस तरह चले, चाहे तो ऊपर नीचे, कोई भी चाहे जिस तरह चले, एकांक समय में कुल जो है दोलनों की संख्या को आवृत्ति सिर्फ कहते हैं। मान लीजिए कि इस तरह भी है तो 1 सेकेंड में जितनी बार ये दोलन कर दिया, समझ लीजिए वही इसकी आवृत्ति है। क्वेश्चन कैसे पूछता है पहले ये समझ लीजिए, कि देगा आपको कि 20 सेकेंड में 100 दोलन करने वाले पिंड का आवृत्ति बताइए, आवृत्ति बताइए। 20 सेकेंड में 100 दोलन करने वाले पिंड का आवृत्ति बताइए। तो आपको जो हमने बताया कि प्रति एकांक समय में कुल दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो देखिए 20 सेकेंड में ये कितनी दोलन कर रहा है, 100 दोलन कर रहा है, ठीक। तो 1 सेकेंड में कितनी दोलन करेगा, वही इसकी आवृत्ति हो जाएगी। 1 सेकेंड में 100 बटे में 20, तो कितना आ गया, 5 दोलन, 5 दोलन यानी 5 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति हो गई। देखिए हमने ये क्वेश्चन में दिया है कि 20 सेकेंड में 100 दोलन करने वाले पिंड की आवृत्ति क्या होगी। तो हमने कहा कि प्रति एकांक समय में मतलब 1 सेकेंड में कुल दोलन करने वाले संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पे 20 सेकेंड में सब 100 दोलन कर रहा है, तो 1 सेकेंड में करेगा 100 बटे में 20 यानी कि 5 दोलन, तो यही इसकी आवृत्ति है। 1 ही सेकेंड में एकांक समय बताया ना, तो 1 सेकेंड वाला निकालिएगा हमेशा। यही से आपके सूत्र जो हमने थ्योरी बताया उसी से आपका ये सूत्र तैयार हो गया, ठीक। तो 1 सेकेंड में निकाल लीजिए 5 दोलन, तो यही इसकी आवृत्ति हो जाएगी 5 हर्ट्ज। क्लियर हुआ। देखिए 5 हर्ट्ज, आप पहले ये इसका मात्रक क्या होता है, तो देखिए आवृत्ति बराबर होता है, यानी आवृत्ति n या इसे स्मॉल f से भी डिनोट करते हैं, बराबर होता है 1 आवर्तकाल, जिसे t से डिनोट करते हैं, ठीक। ये होता है आवृत्ति बराबर, यानी कि n या f बराबर होता है 1 आवर्तकाल, जिसे हम इसका अगर SI मात्रक बताएं तो इसका SI मात्रक होगा दोस्तों, देखिए हमने कहा आपको कि आवृत्ति बराबर n या f बराबर होगा आपका 1 आवर्तकाल, जिसे कैपिटल T से डिनोट करेंगे, ठीक। तो इसका SI मात्रक हो जाएगा, देखिए यही है 1 आवर्तकाल यानी T है, तो T का समय, तो समय क्या है, सेकेंड, तो 1 सेकेंड, तो इसे क्या लिख सकते हैं, प्रति सेकेंड। तो इसका SI मात्रक हो गया प्रति सेकेंड, या इसे क्या और कहते हैं, दोलन प्रति सेकेंड, या साइकिल
प्रति सेकेंड। तीनों का मात्रक जो है तीनों का जो है मात्रक सेम होगा, जिसे हम कहते हैं हर्ट्स। लेकिन ये यहाँ पे असाई मात्रक जो है तीनों एक ही चीज़ है, या तो आपको प्रति सेकेंड दे देगा, या दोलन प्रति सेकेंड, या साइकिल प्रति सेकेंड। क्लियर? तो ये हो गया आवृत्ति। अब हम लोग समझते हैं सरल लोलक में इसका सूत्र बराबर होता है दोस्तों कि यदि यम द्रव्यमान का पिंड यल लंबाई से पर लटका हुआ है तो आवर्तकाल बराबर सरल लोलक। सरल लोलक हमने कहा यम द्रव्यमान का पिंड, यम द्रव्यमान का पिंड यल लंबाई से लटका हुआ है। ये देखिए यल लंबाई से लटका हुआ है, तो इसका आवर्तकाल जो है आवर्तकाल टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। ठीक, टी आवर्तकाल ये टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। आप जाके ये जो सूत्र बताएं, आप जितना हमने बताया है जाके पीछे का क्वेश्चन जाके लगाइएगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो पहले कंसंट्रेट होकर समझ लीजिए। सरल लोलक बराबर सरल लोलक आप समझ, इसमें आपने देखा था कि अंत बिंदु क्या होता है, मध्य बिंदु क्या होता है, आयाम क्या होता है, ये सब देगा क्वेश्चन में। तो ये तो हमने आपको बता दिया, तो आप जाके लगाइएगा क्वेश्चन। तो यदि यम द्रव्यमान का पिंड यल लंबाई पे लटका हुआ है तो आवर्तकाल बराबर होता है 2 पाई एल अंडर रूट एल बाई जी। एल क्या है? इसकी प्रभावी लंबाई है, और जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, ये जानते हैं, और टी तो आवर्तकाल है ही। ठीक, तो देखिए जब लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल लगने वाला समय भी बढ़ेगा। देखिए समझिएगा, जब लंबाई बढ़ेगी तो लगने वाला समय भी बढ़ेगा। जब जो है जी का मान बढ़ेगा तो ये घटेगा, जब जो है जी का मान घटेगा तो ये बढ़ेगा। ये डिफरेंस है। देखिए ये होता है ना कि जैसे कि टी प्रोपोर्शनल 1/g है, तो मतलब ये विपरीत में इसके है, तो विपरीत में मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, जब ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, उल्टा होता है, एक बढ़ेगा तो ये घटेगा। लेकिन ये जो L है ये सीधा संबंध है, यदि इसकी लंबाई बढ़ेगी तो समय भी लगने वाला समय भी बढ़ेगा, यदि इसकी लंबाई घटेगी तो लगने वाला समय भी घटेगा। ये कहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है? आपके झूले वाले क्वेश्चन पे, जैसे कि यदि झूला में रस्सी लंबाई जैसे ही बढ़ेगी लगने वाला समय भी बढ़ेगा, और जैसे लंबाई घट जाएगी तो लगने वाला समय भी घट जाएगा। उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम अगले वीडियो में समझेंगे। पहले ये समझ लीजिए यहाँ पे क्या चीज़ है। ये हमने कहा कि जब लंबाई बढ़ेगी तो समय लगने वाला समय बढ़ेगा, जब जो है जी का मान बढ़ेगा तो ये घटेगा, जब जी का मान घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक, तो आप जाके इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाइएगा, तो एक भी क्वेश्चन जो है इससे बाहर नहीं जाएगा। दोनों वीडियो का पिछले वाले वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जाके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से बेसिक से समझाएं तो और अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।